कश्मीर टीवी 1 को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बल्कि हम इस हक में हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के हमारे यहाँ के मरीज़ हों उनके लिए अच्छी से अच्छी बेहतर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करना ज़िली इंतज़ामिया का और इस गवर्नमेंट का हक है। लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि किसी की प्राइवेट बिल्डिंग को और वो अंदरूने शहर ज़बरदस्ती यहाँ पर ये जिनकी बिल्डिंग है उन्होंने ये किराए पर दी हुई थी। इसके अलावा सरकारी बेशुमार बिल्डिंग्स हैं जो शहर के गिरदोनवा में हैं। सबसे पहले वहाँ पर जो है ये सहूलियात जो है ये जितने भी क्वारंटीन सेंटर बनने चाहिए वो साइडों पर बनने चाहिए, ना कि ये आज यहाँ पे ज़ोर और ज़बरदस्ती आके इत्माद में लिए बगैर ये इंतज़ामिया का हक बनता है कि उन्होंने जहाँ पे भी जो भी सेंटर बनाना है वो मकामी लोगों को और जो मालिक बिल्डिंग का मालिक है उसको इत्माद में लेकर उसके बाद ही कोई भी फैसला करना चाहिए। अगर ये इसी तरह फैसले करते रहे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है, क्योंकि बगैर किसी को इत्माद में लिए यहाँ पर उन्होंने आके ज़बरदस्ती ताले तोड़ के लोगों का सामान बाहर निकाल के, ये मैं समझता हूँ ये बहुत गैर इखलाकी और इस तरह के माहौल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है जी कि ज़िली इंतज़ामिया के साथ मालिकान के मामला तय पा चुके हैं। अगर वो मामला तय पा चुके होते तो यहाँ पर ताले ज़बरदस्ती तोड़ कर काट कर और ज़बरदस्ती सामान बाहर निकाल के इस तरह जो है ये मैं समझता हूँ जिस तरह एक कब्ज़ा किया जाता है उस तरह की सिचुएशन ना होती, ना हम यहाँ पर इंतज़ामिया के सामने खड़े होते, बल्कि हम ये चाहते हैं हम इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जो सामान उठाना है जहाँ पे कोई भी तैयारी करनी है हम यूथ उनके लिए उनके साथ हर लम्हा हर वक्त माली लिहाज से जानी लिहाज से हर तरह से अमली तौर पे हम इंशाल्लाह अपने आप को पेश करते हैं। कोई भी मुल्क जब हालत जंग में होता है तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हम लोग इस चीज़ का शायद एहसास नहीं कर रहे कि ये कितना ख़तरनाक वायरस है। इटली जैसे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी मेडिकली सहूलतें हमसे कई गुना 40-50 साल एडवांस हैं, लेकिन वो लोग इस वायरस के आगे हार गए हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर ये वायरस हम पे वार कर जाता है तो फिर क्या होगा? हम इसी ख़तरे के पेश नज़र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ना यहाँ के अवामी लोगों को इत्माद में लिया गया और ना ही जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं उनको इत्माद में लिया गया। ये ख़तरा इससे हम इसी तरह निपट सकते इन ख़तरात से हम इसी तरह निपट सकते हैं कि ये शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएं। जितनी शहर के बाहर उधर एक जेल की बिल्डिंग है, एक दो और बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ये पहली प्रायोरिटी उधर होनी चाहिए। ये पहले ज़िली इंतज़ामिया ने एक यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने सिलेक्ट किया था, लेकिन कहा यह जाता है कि उधर अटैच बाथरूम ना होने की वजह से हमने दूसरी साइडों पे दूसरे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिलसिले में किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ये इमरजेंसी हालात में अगर हो तो तब हम ये ऐसा करेंगे, अदरवाइज़ शहरियों को आप बताएं, अपनी यंग यूनियन को बताएं कि ऐसे मामलात में हम उनके एतमाद के बगैर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो हम इंशाल्लाह अपने घर, यानी अगर मेरे यहाँ पे 3 घर हैं, 3 फैमिलियाँ अलग-अलग रहती हैं तो हम एक घर में शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी 2 घर हम मरीज़ों के लिए वक्फ कर देंगे। अभी आपके क्या मुतालबात हैं? मेरा ये मुतालबा और मैं ये कहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है ज़िली इंतज़ामिया से कि इस तरह का कोई भी फ़ैसला वो अवाम इलाका को इत्माद में लिए बगैर ना किया जाए। अभी अगर ज़िली इंतज़ामिया आपको मेज़ पे बैठने के लिए कह रही है या मुज़ाकरात करने के लिए कह रही है तो वो रास्ता बजाय हुल्लड़बाजी के वो रास्ता अपनाना अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सारे लोग आपके तैयार हैं? अगर ज़िली इंतज़ामिया उनके साथ मुज़ाकरात आपसे जो आपके ज़िम्मेदारान हैं, ज़ाहिर सी बात है इतना क्राउड इकट्ठा करना भी इस ऐसी सिचुएशन में अच्छी बात है? बिल्कुल ऐसी अच्छी बात नहीं है, हम भी मजबूरी से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये क्राउड इस वजह से इकट्ठा हुआ है, ये क्वारंटीन सेंटर जो इधर बना रहे हैं ये
गुंजान आबाद इलाके में नहीं बनना चाहिए, जिधर गुंजान है आबादी ज्यादा है। तो आपको इसके ऑप्शन मौजूद है इस डिस्ट्रिक्ट मेंबर के अंदर ही। ये सदर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर हूँ, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर हैं। हमारी तरफ से ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी मौजूद है, अल खैर यूनिवर्सिटी, उसके बाद जेल मौजूद है, वहाँ पे शहर के अंदर अल खैर हम नहीं बनने देंगे, किसी सूरत में नहीं बनने देंगे। मैंने ये डिप्टी कमिश्नर को 3 कॉल कर चुका हूँ। जिला बिम्बर अभी आने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर देंगे और आगे जो है वो वहाँ पे जो भी हमें करना पड़ा हम कर देंगे। हमें किसी कीमत पे भी ये नहीं बनेगा। सासी अनासर जो स्टैब्लिशमेंट के वो सिर्फ बिम्बर शहर के अंदर जिस आपके ख्याल में एक मिनट, आपके ख्याल में मैं एक जिम्मेदार अदारे का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर का प्रेसिडेंट होने के हवाले से जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर चौधरी इम्तियाज, हम ये कहते हैं कि हम किसी कीमत पे शहर के अंदर कोई ऐसा नहीं बनने देंगे जिससे ये पब्लिक मुतासर हो। अगर डीसी साहब को या इंतजामिया को बात करनी, हम किसी टेबल पे नहीं जाएंगे, यहाँ इस पब्लिक में आगे वो बात करें। देखिए हम भी यहाँ खड़े हैं। अभी आपकी एसी साहब से बात हुई है, बल्कि एसी साहब तो इसी बिल्डिंग में, हमारी किसी से बात नहीं हुई, हमारी किसी से बात नहीं। डीसी हमारे साथ बात करें, मैं एसी से बात करूं। ऐसे हालात में अगर अफवाम और तफहीम के जरिए मामला हल हो जाता है तो वो बेहतर हम नहीं है। तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अफवाम तफहीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, शहर के अंदर हम इस तरह का कोई सेंटर नहीं बनने देंगे। देखिए ना जी, मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। आपने उनको ऑप्शन दिए? अभी तक किसी से राब्ता नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर को हमने मैं गुजारिश करूं, राब्ता नहीं कर रहा। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये पूरी नेशन का मसला है, पूरी कौम का मसला है, और इसमें पब्लिक जो है वो अपनी इंतजामिया के साथ और अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जहाँ पे जिस तरह बाकी पाकिस्तान के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, रियासत के कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इस तरह बिम्बर के लोग भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक रिस्क है कि इस बिम्बर शहर को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल गंजान आबादी है और यहाँ से एक अकेले बंदे को एक गली से निकलना मुश्किल है। और इस तरह ये मैं समझता हूँ पता नहीं किसकी ये तजवीज़ है कि शहर की आबादी के सेंटर में आकर ये सेंटर बनाना, ये इसका मतलब है कि इस सारी आबादी को मार देने के मुतरादिफ है, मार देने के मुतरादिफ है। इंतजामिया का कहना है कि ये किसी भी टेबल पर बैठकर आकर इन शहरियों से ये बात कर लें, इंतजामिया वाले अगर वो ये बात हमें मनवा सकते हैं कि उनका फैसला दुरुस्त है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हम ये बात बताते हैं कि आप हमारे साथ चले, मीडिया वाले आप चले पोठी में, सेरला में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल मौजूद है और उसका इतना आता है कि हजारों के हिसाब से वहाँ मरीज रखे जा सकते हैं। लेकिन ये इंतजामिया, वो किसकी बिल्डिंग है, वो किसकी बिल्डिंग है? अल खैर यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों के हिसाब से लोग रखे जा सकते हैं। लेकिन इसके ये चीजें होने के बावजूद इस इंतजामिया ने शहर की आबादी के अंदर ये सेंटर बनाकर ये जो जुर्म किया है, और इस जुर्म में हम उनको कहीं भी इजाजत नहीं देंगे। और इसके लिए हमें अगर कोई इंतहाई कदम भी उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे, ये नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा किया गया तो हम रात को भी सड़क पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे और तमाम सड़कें जिला बिम्बर को लिंक करने वाली बंद कर देंगे। ये भूल जाए कोई इंतजामिया वाला कि हम जबरदस्ती या फोर्स के जरिए, सबसे बड़ी फोर्स ये अवाम है और अपने इलाके की हिफाजत करना हम जानते हैं और हम इनको ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमने खुद अपनी हिफाजत करनी है। और जिन्हें हंगामी सूरत हाल में अगर खुदा न ख्वास्ता ये कोरोना वायरस फैल जाता है तो इंतजामिया की मदद के बगैर क्या हम लोग ये सरवाइव कर पाएंगे? आप देखें ना, इनका जो ये अमल है ये फैलाने का सबब बन रहे हैं खुद। ये मदद आप कैसा करें, लोगों से पूछे, किसी गैर जानबदार आदमी को लेकर आए कि इस तरह किस शहर के अंदर आबादी के अंदर सेंटर बनाए जा रहे हैं, कहाँ बनाए जा रहे हैं? वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि आबादी से बाहर जो इलाके हैं वहाँ पे ये सेंटर बनाए और ये कहते हैं कि आदमी से आदमी ना मिले
اور یہ شہر کے اندر جا کر سینٹر بنانا چاہتے ہیں، جبکہ جگہ موجود ہے، اور ایک طرف جگہ موجود ہے۔ گورنمنٹ کی بلڈنگز موجود ہیں۔ ایک منٹ، آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے ایسی صورتحال میں؟ انتظامیہ کو کیا تجویز دینا چاہ رہے ہیں؟ انتظامیہ کو یہ تجویز دینا چاہتے ہیں کہ آبادی سے باہر الخیر یونیورسٹی اور وہاں پہ جیل ہے، وہاں پہ وہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں وہاں پہ۔ ہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ الخیر یونیورسٹی کو پہلے تجویز کیا گیا تھا، سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن اٹیچ باتھ روم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسے آپشن ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ جیل میں موجود ہیں، باتھ روم بھی موجود ہیں، الخیر میں بھی جتنے یہاں پہ باتھ روم ہیں، اس سے زیادہ الخیر میں اٹیچ باتھ روم بلڈنگ موجود ہے۔ اور یہاں پہ شہر کے اندر جو ہے وہ کسی بھی صورت سے یہ نہ تو عوام کے ساتھ اور نہ انتظامیہ اپنے ساتھ یہ اچھا نہیں کر رہی، اور کسی بھی صورت میں ہم یہ اقدام نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔